जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे भय से कैसे आज़ादी पाएं। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की भय हो तो हम उससे कैसे आज़ादी पा सकते हैं, और हमें यह भय से आज़ादी पाने के लिए बाइबल की दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि हम भय से कैसे आज़ादी पाएंगे। दुनिया में हजारों प्रकार के भय हैं जिनसे ग्रस्त होकर लोग अपने जीवन को नाश कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। किसी को ऊंचाई का भय है, किसी को अपने भविष्य का भय है, तो किसी को अपने गरीब होने का भय है, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा अमीर हो जाने का भी भय है, और किसी को एक अनजान सा भय है, उसे पता भी नहीं हम किस चीज़ से डरते हैं, फिर भी उसके अंदर भय है। अर्थात जिसे वह स्वयं नहीं जानते वह किस बात से भय खा रहे हैं। भय किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, चाहे वह किसी दर्जे का व्यक्ति हो। भय लोगों को पंगु और गतिहीन बना देता है। इस कारण वो लोग बीमार हो जाते हैं और काल के गाल में अर्थात मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। भय का मूल कारण है, कोई नहीं चाहता उसे भय सताता रहे, लेकिन बाइबल हमें बताती है भय का मूलभूत कारण यह है कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण तरीके से भरोसा नहीं रखते हैं तो भय हमें सताने लगता है। भय किसी भी रूप में आ सकता है। विश्वास की कमी ही हमारे जीवन में भय को लेकर आती है। हमारे अंदर गलत विचार आते हैं। हमें यह जानना है हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि वह परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हम नहीं डरेंगे और भय से हम दूर रह सकेंगे। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है, मतलब जब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं, उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य पर हम प्रश्न करने लगते हैं, हमें परमेश्वर के कामों पर भरोसा नहीं होता है, हम परमेश्वर में कमियां निकालने लगते हैं। थोड़ा सा हमारे जीवन में बदलाव आने से हम परमेश्वर में नहीं बने रहते हैं। हमारे अंदर निस्संदेह बहुत से भय आ जाते हैं। शैतान कई चालों को हमारे जीवन में चलता है। वह अपने तरीके से कई ऐसे बातों को बना के हमें सिखाता रहता है, हमारे विचारों को बदलता रहता है। अगर हम परमेश्वर में सही से नहीं बने रहते हैं, अगर हमने परमेश्वर को अपने आप को दे दिया है तो हमारे अंदर कोई भय नहीं हो सकता, और उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य पर हम अगर नहीं प्रश्न उठाते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। अगर हम परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न उठाते हैं, मतलब उस पर संदेह करने लगते हैं, तब शैतान हमें हमारी छोटी सी भी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर हमें दिखाता है और पूरा दिखाने का प्रयत्न करता है। इसी रीति से हम पूरी तरह से भयभीत हो उठते हैं। भय से दूर रहने का उपाय सिर्फ बाइबल ही हमें बताती है। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। जैसे एक बार इजरायली लोगों ने के सामने एक फलस्तीनी सेना आकर खड़ी थी। उसका अगुआ एक ऐसा दानव जैसा व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था। वह 9 फीट का था। वह पूरी इजरायली सेना को ललकार रहा था और पूरी इजरायली सेना पिछले 40 दिनों से डरे सहमे से पत्थरों के पीछे छिप गई थी। इजरायली सेना में कोई ऐसा नहीं था कि जो गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो। सब भयभीत थे, 40 दिनों से छुपे हुए थे इधर उधर। ये वे इजरायली थे जिन्हें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन तब वहाँ एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम दाऊद, और वह पूरे दृश्य को देखकर सब कुछ बदल देता है। वह बड़ी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता है और गोलियत को ललकार कर कहता है, तू तो तलवार और भाला लिए हुए आता है, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा जो इजराइल के परमेश्वर है उनके नाम से आता हूँ। और इस रीति से उस छोटे दाऊद ने उस गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। दाऊद कोई बड़ा योद्धा नहीं था, बल्कि एक चरवाहा था, छोटा सा बालक था। लेकिन कैसे उसके अंदर यह निर्भय का आत्मा आया, कैसे वह निर्भय
व्यक्ति बना। बाइबल बताती है वह स्वयं दाऊद अपने भजन को लिखता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भजन संहिता के 34 अध्याय 4 वचन में के द्वारा लिखी गई है। परमेश्वर के पास जाना, उस पर भरोसा करना ही निर्भय प्राप्त करने की कुंजी है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, उसकी बातों पे नमन करने लगते हैं, अपनी मर्जी का नहीं चलाते, तो हमें परमेश्वर ऐसी एक चाबी दे देता है कि हम सारे भय से आज़ादी पा सकते हैं। हमें भी परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसे खोजें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भय से जीवन को व्यतीत करें। इसलिए 365 बार बाइबल में लिखा है, मत डरो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों से कहा, मत डरो। मत्ती के 14 अध्याय 27 वचन, प्रभु ने अपने चेलों से कहा, समुद्र के तूफानों से मत डरो। लुक्का के 8 अध्याय 50 वचन में यीशु ने यायर को उसकी बेटी मरने पर थी, उसने कहा, केवल विश्वास पर भयभीत मत हो। हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय 17 वचन, प्रभु ने कहा, डरो मत, देखो मैं अल्फा और ओमेगा हूं। सिर्फ विश्वास से ही आपका भय जो है वो जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर अल्फा ओमेगा है, वो सब कुछ कर सकता है। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 7 वचन, तुम्हें भय की नहीं बल्कि संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम भयभीत नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर भयभीत होने का कोई रास्ता है, हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के सोच विचार आते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है। हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, यहाँ तक कि हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। जिस प्रकार पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। यदि वह हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि यह भरोसा हमें है कि प्रभु हमारे साथ है तो वह हर बुरी से बुरी परिस्थिति से हमें निकालेगा। जैसे प्रभु ने अपने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाला और बड़े सागर को भी पार करके मार्ग बनाया और उसमें से 40 लाख लोगों को निकाला गया। अपने भय पर कैसे हम विजयी पा सकते हैं? यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो तो दुनिया का कोई भी भय हमें नहीं सताएगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात का भय नहीं हो सकता। इसका अर्थ है हम नियंत्रण प्रभु के भय में बने रहें, उसकी आज्ञा का पालन करें। नीति वचन के 1 अध्याय 7 वचन, यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमें बुद्धि ज्ञान परमेश्वर के द्वारा मिलती है। भजन संहिता के 128 अध्याय में बताता है, यदि हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हमें अनेक प्रकार की आशीषें से परमेश्वर हमें मालामाल करेंगे। हम भय से कैसे आज़ाद हो सकते हैं? यूहन्ना के 8 अध्याय 36 वचन, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यह वचन हमें बताता है केवल प्रभु यीशु मसीह हमें समस्त भय से स्वतंत्र कर सकते हैं। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है तो कोई भी भय हमें गरिष्ठ नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता। 1 यूहन्ना के 4 अध्याय 18 वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं होता और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है तो हमारे अंदर ऐसा प्रेम होगा जो सिद्ध होगा और हम पूरी रीति से हर एक प्रकार के भय से आज़ाद हो जाएंगे। बाइबल में हम इसका उदाहरण देखते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 वचन, लोगों ने पतरस और यूहन्ना को प्रचार करते और चमत्कार करते देखा। उनका साहस देखकर आश्चर्य किया और यह जाना कि ये लोग अनपढ़ और साधारण लोग हैं। फिर जाना कि ये लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं। पहले यही पतरस डर के मारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन बाद में जब वह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने लगा
तब प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध प्रेम ने उसे पूरी रीति से निर्भय कर दिया और एक निर्भय प्रचारक बना। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेकर गए थे सब, उसी समय पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया था, प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। जब उसे विश्वास हो गया सच्चा प्रभु यही है, जब प्रभु मृत्यु के बाद जी उठा और लोगों से मिला, जिस तरह से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हर जगह जाके उसे पत्थरों से मार पड़ती थी, बंदीगृह में डाला जाता था, बहुत मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि पतरस ने जब क्रूस पे चढ़ाया गया पतरस को, तो प्रभु यीशु मसीह का पैर नीचे करके उसे क्रूस पे चढ़ाया गया था। वहीं हम देखते हैं पतरस को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, पतरस ने कहा कि मेरा पैर नीचे नहीं ऊपर कर, क्योंकि मैं प्रभु के बराबर में क्रूस पे नहीं चढ़ सकता। बाइबल हमें बताती है कि पतरस को उल्टा करके क्रूस पर चढ़ाया गया था। जिस तरह से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, जिस तरह से उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं उसे पतमुस नामक टापू में गर्म तेल में डाला गया, लेकिन वह बच निकला और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिखाया। उसी टापू में आने वाली बातों को बताकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखने का सौभाग्य भी दिया। पूरे गर्म तेल में यूहन्ना को डाला गया था। यदि आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, तो वह आज आपको पूरी रीति से स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। जैसा कि लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यदि आज हम उसकी संतान हैं तो वह आपको पूरी रीति से संभालेगा और दुनिया के सभी भय से आज़ाद करेगा। हम एक कहानी के रूप में थोड़ा सा आपको बताएंगे। एक बार एक सर्कस में काम करने वाला एक जलप्रपात में जाकर बड़ी भीड़ के सामने 1-2 पहाड़ियों में एक रस्सी बांधकर कई 100 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के उस पतली रस्सी पर चलना शुरू किया और उस पार गया। और वहां लाखों दर्शकों ने उसे देखकर जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया। लोग बिना पलके को झपकाए उसे टकटकी लगाकर देखते रहे। जब उसने रस्सी को पार कर दिया, दूसरी ओर उतरा, तो वह लोगों के बीच एक हीरो बन चुका था। लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, मारे आनंद के नारे लगा रहे थे। इस पर खुश होने पर उसने लोगों से पूछा, क्या मैं किसी को अपने ऊपर बिठाकर इस रस्सी पर चल सकता हूं? सभी ने कहा, हाँ हाँ, तुम चल सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम एक हीरो हो, तुम एक हीरो हो। तब उसने कहा, तो आइए, कौन आगे आएगा, मेरे ऊपर कौन बैठेगा कि मैं उसे रस्सी पर चलकर उस पार जाऊं। यह सुनकर वहां एक भारी सन्नाटा छा गया। सभी ने ताली बजाना बंद कर दिया और एक कदम पीछे हट गए। दोस्तों, उसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं कि वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तो उस पर भरोसा नहीं कर पाते और डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर कहता है, आओ हम लेकर चलें वहां। तब उस भीड़ में से उसका बेटा आगे आया और अपने पिता के कंधे पर बैठकर उस रस्सी से पिता और पुत्र दोनों आसानी से पार हो गए। यदि हम अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसे अपना पिता मानते हैं, तो हमारे अंदर से भय पूरी रीति से दूर हो जाएगा। हमारा परमेश्वर पिता कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी उसके कंधे पर पार होना चाहते हैं, तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जब हम उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करेंगे, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, वह हमें अपनी संतान, अपना बेटा बना के उस पार लेकर जाएगा अनंत जीवन के लिए। आमीन।